अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, क्या हाल है? ठीक हो? हम भी ठीक हैं। अल्लाह पाक सबको ठीक रखे, खुश रखे। आज बनाएगा मज़ेदार सा रेसिपी बनाएगा। क्या बनाएगा? ये चाट वाला पुलिया होता है ना, इसका सालन बहुत अच्छा बनता है। ये जो चाट में डालता है, घर में भी बना सकता है, बाज़ार से भी मिलता है। हमने तो बाज़ार से लाया है। और 2 आलू काट के रखे हैं, एक प्याज लिया, एक टमाटर लिया है। तो आए सालन बनाते हैं ना। और चूल्हे के पास आ गए हैं। अब इधर कढ़ाई ऊपर रखा हुआ है और इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेगा और बहुत मज़ेदार सा रेसिपी बनाएगा। अगर हमारा रेसिपी अच्छा लगे, इसको लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और एक अच्छा सा कमेंट कर दिया करें ना। ये हमने कहा चलो आज घर में बनाने के लिए अगर कुछ ना हो तो क्या बनाना चाहिए। तो अदरक लहसुन अभी हमने इसमें डाला, प्याज ब्राउन हो गया है और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनता है। यकीन माने इतना अच्छा रेसिपी बनता है कि बच्चे लोग बहुत शौक़ से खाएगा। मिर्च, नमक, हल्दी और टमाटर, बस घर का मसाला डालेगा। ये देखो, नमक, मिर्च, हल्दी और टमाटर और प्याज भी हल्का सा ब्राउन हो गया है। इसमें अदरक लहसुन डाला है थोड़ा सा, अब नमक, मिर्च, टमाटर डाला है। तो बहुत मज़ेदार रेसिपी बनने वाला है। यकीन माने इसका इतना ये हमारे पास चटनी पड़ा हुआ था, इसमें सबूत मिर्चें और सबूत धनिया पुदीना डाला हुआ था ना। तो नहीं, ये तो स्किप कर दें। मैंने तो वैसे ही इसमें थोड़ा सा दही 2 चम्मच डाल दें, फिर भी अच्छा बनेगा। तो मसाला अच्छा सा बना हो, इसमें आलू डाल देते हैं, आलू को भी भूनेंगे। यकीन माने इतना अच्छा ये सालन बनेगा ना, और खाने वाले सारे खुश हो जाएंगे ना। माशाल्लाह बहुत मज़ेदार सालन बनेगा। घर में बनाने के लिए कुछ ना हो, कभी कभी बच्चे लोग आलू नहीं भी खाते ना। कोई लोग बच्चा ऐसे होता है आलू नहीं खाते, तो आलू में ये पुलियाँ चाट वाला डाल दें। और बेसन वाला होता है, ये नमकीन बना होता है, इससे सालन बहुत ही मज़ेदार। ये हमारा इंडिया का लोग जो भाई लोग हैं ना, इंडिया में जो रहते हैं हमारे भाई, वो बहुत अच्छा ये बनाते हैं ना। वो बहुत पसंद करके खाते हैं इसको। तो मैंने कहा आज मैं भी ये रेसिपी बनाएगा। कभी कभी मैं बनाता है ये रेसिपी, लेकिन बच्चे लोग को बहुत शौक़ से खाता है ना। और मैंने कहा चलो आज पुलिया को भी इनके साथ भूनेगा, आलू के साथ पुलिया को भूनेगा, भून के और फिर अच्छे तरीके से भून के फिर इसका थोड़ा सा शोरवा बनाएगा। जितना शोरवा आप लोगों को चाहिए इतना इसमें पानी डालेगा ना। तो ये बहुत मज़ेदार सालन बनता है। ये साथ चावल उबले हुए हैं उनके ऊपर डालें और नान के साथ खाएं, पराठा के साथ खाएं, बहुत मज़ा आएगा। ये इसमें ये चावलों में भी डाल दें तो बहुत अच्छा लगेगा। इसमें मैंने 1 कटोरा भर के पानी का डाला ताकि ये पुलियाँ भी पकेंगी और हमारा आलू भी गलेगा और बहुत ही मज़ेदार सा एक शोरबे वाला सालन बनेगा ना। और इसके ऊपर ढकना लगा के इसको कम से कम 10-15 मिनट छोड़ देगा। 10-15 मिनट बाद इसको फिर देखेगा कि कितना अच्छा हमारा ये सालन तैयार हुआ है ना। और कम से कम 15 मिनट हो गए। 15 मिनट बाद इसको मैं चेक कर रही हूँ। वाह, क्या इसका खुशबू आ रहा है और बहुत ही मज़ेदार इसका खुशबू है और बहुत ही मज़ेदार इसका ज़ायका भी इंशाल्लाह ऐसे ही होएगा। और इसके ऊपर गरम मसाला थोड़ा सा डालना है और सबूत धनिया डालना है और इसको फिर ढकना लगा के चूल्हे को बंद करके 5 मिनट छोड़ देना है ना। उसके बाद इसको डिश आउट करेगा और बहुत ही मज़ेदार, घर में बनाने के लिए कुछ भी ना हो तो ये सालन बनाएं, बहुत मज़े का बनेगा। ये आ गया हमारे पास सालन, हमारा तैयार हो गया, आलू फुल्की का सालन। और ये हमने और भी धनिया रखा हुआ है, इसमें और भी थोड़ा सा धनिया डालेगा। वो जो मैंने धनिए का डंडी पहले डाला है ना, उसका ज़ायका टेस्ट सालन में अच्छा आता है। यकीन माने ये जो 2 रोटियां खाता है ना, वो 4 रोटियां खाएगा, इतना मज़े का बनता है। अगर उबले हुए चावलों के ऊपर डालें तब भी बहुत मज़ेदार। ये देखें माशाल्लाह, क्या इसका खुशबू आ रहा है जैसे पकोड़े पके हुए हैं ना। क्योंकि चाट वाला फुल्की है और आलू है, टमाटर, प्याज, धनिया, तो बहुत मज़ेदार आलीशान बन गया है ये। इसको डिश आउट करेगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और शोरबा भी साथ डालेगा, जितना शोरबा पसंद है इतना इसको रखें ना, बहुत मज़ा आएगा। माशाल्लाह इसका लुक चेक करें कितना अच्छा आया है, जैसे मुर्गी का या गोश्त का शोरबा होता है ना। और बहुत ही मज़ेदार इसका खुशबू आ रहा है। आलू भी गल गया है, फुल्की भी गल गया है। और वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें
और प्यारा सा कमेंट करें। इंशाअल्लाह मैं अपने चैनल पे रेगुलर वीडियो लाया करेगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।